हेलो। तो आज जो पैटर्न मैं शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, वो पैटर्न मैंने कहीं से भी नहीं सीखा, मतलब यूट्यूब से नहीं सीखा है मैंने। जब मैं पहले सिग्नल्स पे ट्रेड किया करती थी, तब जब भी कोई सिग्नल आता या कोई ट्रेड मिलता, तब मैं हमेशा ये समझने की कोशिश करती थी कि उन्होंने यहाँ पे इस तरह का ट्रेड क्यों दिया होगा। अगर अप ट्रेड दिया है तो वो क्या देख कर दिया होगा, डाउन ट्रेड दिया है तो उन्होंने क्या देखा होगा, फिर ये ट्रेड दिया होगा। ये सब मैं समझने की कोशिश करती थी, और फिर यही समझने की कोशिश करते हुए मुझे ये समझ आया कि जब उस तरह का कैंडल फॉर्मेशन होता है तो वो लोग ऐसा ट्रीट देते हैं। तो बस वही जो मुझे समझ आया वो मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वो पैटर्न ऐसा है, वो पैटर्न मुझे फ़िलहाल मिल नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। तो पैटर्न इस तरह का है कि अभी देखो, ये 3 रेड कैंडल्स हैं, ठीक है। फिर ये वाला ग्रीन कैंडल है, और अभी ये जो प्रेजेंट कैंडल चल रहा है, ये प्रेजेंट कैंडल अगर इस ग्रीन कैंडल की विक को पूरी बॉडी और विक को कवर करके क्लोजिंग दे, तब हम डाउन ट्रेड लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो पैटर्न मैं आज शेयर करने वाली हूँ उसमें ये 3 रेड कैंडल्स होंगे, ये एक ग्रीन कैंडल, और ये जो रेड कैंडल है ना, ये कैंडल इस ग्रीन कैंडल को कवर ना करके, इस ग्रीन कैंडल को पूरा कवर ना कर पाए और उसका 50% से थोड़ा सा कम हो, 50 या 40% ही कवर कर पाए, तब हम डाउन ट्रेड लेते हैं। यानी कि ये जो रेड कैंडल है, ये वाला, अगर ये कैंडल यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग दे देता, तब हम अप ट्रेड ले लेते, ठीक है। अब हम देखते हैं, पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। पैटर्न ही नहीं मिल रहा है। ये तो पैटर्न नहीं है, लेकिन हम ट्रेड देखते हैं। तो यहाँ मैंने अप ट्रेड लिया है, भले ही ग्रीन कैंडल का 80% कवर हो चुका है, लेकिन मैंने ले लिया है क्योंकि पैटर्न्स तो मिल ही नहीं रहे हैं मुझे यहाँ पे। ये देखो कैंडल बहुत नीचे आ चुका था, है ना। जब मैंने ट्रेड लिया था उसके बाद कैंडल बहुत नीचे आ चुका था, लगभग मुझे लगा कि शायद लॉस तो नहीं हो जाएगा। लेकिन फिर हमारा नेट का कनेक्शन थोड़ा सा ख़राब हो गया, फिर उस वजह से कुछ दिख नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने रिफ़्रेश करने की कोशिश की, और ये देखो हमारा ट्रेड विन हो चुका है, ठीक है। तो इसी पैटर्न की मैं बात कर रही हूँ। पहले ये रेड कैंडल्स, अब अगर अप ट्रेड लेना है, सॉरी डाउन ट्रेड लेना हुआ, तो रेड की जगह ग्रीन और ग्रीन की जगह रेड होते हैं, ठीक है। पहले ये 3 रेड कैंडल्स, फिर एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक रेड कैंडल, ये है हमारा पैटर्न, ठीक है। लेकिन ये रेड कैंडल जो है, ये वाला,
ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से कवर नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखो, ये रेड कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है, यानी ये ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से इसने कवर ही नहीं किया है ना। तो जब इस तरह से हो कैंडल का फॉर्मेशन, तब हम अप ट्रेड ले सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे लिया था और वो विन हो चुका है। देखो बहुत नीचे तक आ गया था, लेकिन फिर भी विन हुआ है। अब मैं कोशिश करती हूँ कहीं और देखने की। यहाँ पे हमें लेना है डाउन ट्रेड। सॉरी, हमारा ट्रेड विन हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमने टाइम की जगह टाइमर सेट करके रखा है, वरना हमारा ये ट्रेड विन हो जाता। अब देखते हैं होता है यानी, ये यहाँ पे कोई पैटर्न ही है, लेकिन ये वो वाला पैटर्न नहीं है जो मैं बस मुझे मन हुआ तो मैंने ले लिया, डेमो अकाउंट है इसलिए। ठीक है, ये लगता है फिर भी हमारा ट्रेड विन हो जाएगा। अब यहाँ देखो, ये वही पैटर्न है, लेकिन इस कैंडल ने, इस ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल की 50% से ज़्यादा बॉडी कवर कर ली है। ठीक है, और पैटर्न के साथ साथ आपको इंडिकेटर्स भी देखने हैं, ट्रेंड भी देखना है। मतलब थोड़ा बहुत बस समझने की कोशिश करनी है कि कहाँ हमें अवॉइड करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। चलो, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम ले लेते हैं क्योंकि डेमो अकाउंट जो ठहरा। मार्टिंगल लेके देखते हैं। स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर तो बहुत ख़राब चल रहा है, जैसा कि मैंने मना किया है जहाँ ट्रेड नहीं करना है हमें, लेकिन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं पैटर्न्स को। विन हो गया, पैटर्न तगड़ा है ना। वैसे ये पैटर्न वो नहीं है जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, ठीक है। वो पैटर्न फॉर्म ही नहीं हो रहा है। होता है रोज़ रोज़, मतलब बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा नहीं है। मैंने ट्रेड्स लिए हैं उस पर, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। चलो कोई नहीं, मैंने एक या दो ट्रेड्स लेके दिखा दिए ना उस पैटर्न पे, एक या दो।
अब मैं यही समझा देती हूँ यहाँ मैंने ट्रेड क्यों लिया है। वैसे तो हम सीख कुछ और रहे हैं, लेकिन वो हमें मिल नहीं रहा है। देखो, कभी कभी मार्केट में कभी कभी पैटर्न पे भी, मार्टिंगल पे भी विन नहीं होता है हमारा ट्रेड, है ना। कभी कभी दो एरर कैंडल्स जो भी बोलते हैं वो फॉर्म करने लगता है मार्केट। तो यहाँ पे वही हुआ है ये वाला। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, जब ये वाला पैटर्न मैंने सीखा तब उन्होंने बताया था कि अगर ये कैंडल हैमर कैंडल की तरह इसका फॉर्मेशन हो तो यहाँ पे हम ट्रेड लेना अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने वीडियो में सीखी थी, लेकिन तब भी मैं बता रही हूँ। अब ये पैटर्न है हमारा, ठीक है। इस पर हमने ट्रेड लिया, लॉस हो गया। ये मार्टिंगल कैंडल, ये भी लॉस हो गया, 2 एरर कैंडल्स फॉर्म हो गए। उसके बाद इस कैंडल ने, देखो, इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे मूविंग एवरेज लाइन के पास है, ठीक है। अब जैसे इसने मूविंग एवरेज लाइन को टच किया तो मुझे बस लगा कि यहाँ पे एक अब अपोजिट कैंडल फॉर्म होना चाहिए, है ना। मूविंग एवरेज लाइन को टच किया है तो एक अपोजिट कैंडल फॉर्म होना चाहिए, ये एक रीज़न था यहाँ पे। और दूसरा ये पैटर्न ही है, ठीक है। पैटर्न के बाद ये मूविंग एवरेज लाइन को टच किया, तो इसलिए बस मैंने ट्रेड लेके देखा कि क्या होता है। जो पैटर्न मैं बताना चाहती थी वो तो फॉर्म ही नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि भले ही एक ही ट्रेड था लेकिन सही था। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।